है बर्फीली वादियों में बसे हुए शिमला की, जहाँ पर सुरेश अपनी बीवी रुचिता, बूढ़े पिता मनमोहन और 7 साल के छोटे बेटे नक्श के साथ क्रिसमस की छुट्टियों में रहने आता है। अपने बंगले को देखकर सभी आश्चर्यचकित हो जाते हैं। वाह सुरेश, ये बंगला तो वाकई में काफी सुंदर है। हाँ, जंगल में है, इसीलिए थोड़ी हॉन्टेड फिल्म जैसी वाइब्स आ रही है, लेकिन है बड़ा प्यारा यार। लेकिन बेटा, तूने ये बनवाया कब? तूने हमें इसके बारे में कभी कुछ इतना बताया भी नहीं। पापा, मुझे आप सबको सरप्राइज देना था, इसीलिए नहीं बताया। सच में? तुम्हारे पास इतने पैसे भी कहाँ से आए? हम मुंबई में तो अपने किराए के घर में रहते हैं और यहाँ शिमला में तुमने अपना बंगला बनवा लिया। बात कुछ हजम नहीं हो रही। ओफो, यहाँ कोई अदालत की कचहरी चल रही है क्या, जो तुम मुझसे वकील बनकर इतने सवाल पूछ रही हो? मैं कटघरे में नहीं, शिमला की वादियों के बीच अपने सुंदर से घर के बाहर खड़ा हूँ। ये सब छोड़ो, चलो मम्मा अंदर चलकर क्रिसमस ट्री सजाते हैं। ठीक है बेटा। सभी अंदर जाकर अपना सारा सामान समेटते हैं और रात में खाना खाकर सो जाते हैं। लेकिन रात में अचानक से रुचिता को बाहर गार्डन एरिया से झूला झूलने की आवाज सुनाई देती है। वो झट से उठकर बैठ जाती है और घबराहट के मारे उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। सुरेश तो सो रहा है और नक्श भी अपने दादाजी के साथ सोया होगा और नौकर दामू भी खाना बनाकर सो गया होगा उसके कमरे में। अरे, फिर इतनी रात के हमारे घर के गार्डन एरिया में झूला कौन झूल रहा है, वो भी इतने धीरे धीरे? रुचिता बहुत डर जाती है। वो बिस्तर से उठकर खिड़की के पास जाती है और वहाँ वो देखती है कि नक्श झूला झूल रहा है। ये क्या, इतनी रात के नक्श झूला क्यों झूल रहा है? इस लड़के को तो दिन रात कुछ समझ ही नहीं आता। जंगल के बीचों बीच रहते हैं हम और ये रात के 2 बजे गार्डन एरिया में झूला झूल रहा है। रुचिता नीचे उतरती है। तब वो मनमोहन और नक्श के कमरे से गुजर रही होती है और तब ये देख उसके होश उड़ जाते हैं कि नक्श तो अपनी दादी जी के साथ सो रहा है। ये कैसे हो सकता है? नक्श यहाँ सो रहा है तो बाहर झूला कौन झूल रहा है? अब झूले के झूलने की आवाज तेज हो जाती है और इसी के साथ रुचिता की सांसें भी तेज हो जाती है और वो बहुत घबरा जाती है। कांपते हुए पैरों के साथ वो हॉल की खिड़की से बाहर की तरफ अपनी नजर दौड़ाती है। तब वो देखती है कि झूला अपने आप ही झूल रही है, लेकिन उस पर कोई नहीं बैठा है। नहीं, ये नहीं हो सकता। और दूसरे ही पल उसे झूले पर एक चुड़ैल दिखाई देती है जो झूल रही होती है। उस चुड़ैल का रूप बहुत भयानक होता है और उसे देख रुचिता के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। रुचिता बेहोश हो जाती है और सीधे अगली सुबह उठती है और तब वो अपने आसपास डॉक्टर और बाकी घर वालों को देखती है। अब इनका बुखार ठीक है, इनका बीपी शूट हो गया था, इसीलिए इन्हें अचानक से तेज बुखार चढ़ गया। आप इन्हें समय समय पर दवाइयाँ दीजिए और इन्हें तनाव से दूर ही रखिए। ठीक है सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर चला जाता है। कैसी हो अब तुम रुचिता बहू? पापा, कल रात को मैंने हमारे गार्डन एरिया में वो झूला झूलने वाली चुड़ैल देखी। वो हमारी जान ले लेगी सुरेश। पापा जी आप मेरा यकीन कीजिए। रुचिता, ये सब तुम्हारा वहम होगा। वैसे भी तुमने वहाँ आने से पहले सफर के दौरान अपने लैपटॉप पर एक हॉरर फिल्म देखी थी, इसीलिए तुम्हें वही वहम हुआ होगा। दिन रात तुम बस भूत प्रेत की ही बातें करती रहती हो। मेरा विश्वास करो सुरेश, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। मैंने सच में रात को झूला झूलने वाली चुड़ैल देखी है। सुरेश, लगता है बहू को आराम की जरूरत है, इसे अकेला छोड़ दे। कोई भी रुचिता की बात को समझने की कोशिश नहीं करता और सुरेश और मनमोहन भी कमरे के बाहर चले जाते हैं। तभी फिर से रुचिता को खिड़की से झूला झूलने वाली चुड़ैल दिखाई देती है। नहीं, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। तुम्हारा सच सबके सामने ला कर ही रहूंगी, दुष्ट चुड़ैल। रुचिता इसके आगे कुछ कर पाए। चुड़ैल झूले पर बैठे हुए रुचिता पर अपनी काली शक्तियों से जादू करती है और उसे सुला देती है। अब तू तभी उठेगी जब मैं चाहूंगी, क्योंकि अगर तू जागी रहे तो तू सबको मेरे बारे में बता देगी और तो और मुझे खत्म करने का भी प्रयास करेगी। मैं अपना बदला पूरा करके ही रहूंगी। मेरे साथ जो गलत हुआ उसका बदला मैं लेकर रहूंगी। रुचिता अब दिन रात सोती ही रहती है। वो बस कुछ देर के लिए नींद से उठती है,
सबको लगता है कि वो ये सब उसके बीमार होने के कारण हो रहा है, लेकिन असल में ये सब वो नहीं, चुड़ैल कर रही होती है, क्योंकि वो अपनी काली शक्तियों से रुचिता पर जादू कर रही होती है, जिससे रुचिता उसके ही कहने पर उठे, सोए और कुछ कहे। फिर एक रात जब मनमोहन रात में सो रहा होता है, तभी अचानक उसे भी गार्डन एरिया में झूला झूलने की आवाज सुनाई देती है। ये इतनी रात को अब झूला कौन झूल रहा है? मनमोहन जब बाहर आता है तब वो भी ये देखकर हैरान रह जाता है कि झूले पर कोई भी नहीं बैठा है और झूला अपने आप ही झूल रहा है। ये भयंकर और डरावना दृश्य देख मनमोहन के हाथ पांव ठंडे पड़ जाते हैं। तभी अचानक से उसके सामने झूले पर बैठी हुई चुड़ैल प्रकट हो जाती है। क्यों रे बुढ़े, अब जब तू मेरे सामने आ ही गया तो मैं अब तुझे अपने साथ लेकर ही जाऊंगी। चुड़ैल नहीं, बचाओ! सुरेश, बहू, बचाओ! मनमोहन चिल्लाने लगता है। तभी अचानक से चुड़ैल उसके करीब जाकर उसकी आंखों में आंखें डालती है और उसे सम्मोहित कर लेती है। चुड़ैल के सम्मोहित करने से मनमोहन अब पूरी तरह से उसके ही इशारों पर हर चीज करने लगता है। ओ, अपने जान दे दो कुएं में। तभी नक्श की नींद खुल जाती है और वो अपने दादाजी को अपने बगल में ना देखकर भयभीत हो जाता है। दादाजी, दादाजी, आप कहाँ चले गए? दादाजी, 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 कुएं में क्यों कूदने जा रहे हैं? दादाजी, दादाजी, इस कुएं में मत कूदिए। नक्श की चिल्लाहट सुनकर सुरेश भी उठ जाता है और सुरेश और नक्श और दोनों मनमोहन को सम्मोहित हुए कुएं की तरफ जाते हुए देखते हैं। पापा, पापा, उस कुएं की तरफ मत जाइए। वो एक बहुत ही पुराना और गहरा कुआं है। उसमें गिरने के बाद कोई कभी जिंदा नहीं लौट पाया। पापा! लेकिन अफसोस की बात ये होती है कि मनमोहन कुछ सुन ही नहीं पाता है। तब तक मनमोहन ने उस कुएं में कूदकर अपनी जान दे दी होती है, जिसके नतीजे स्वरूप मनमोहन की मौत हो जाती है। ये क्या हो गया पापा? अब मेरे साथ कौन खेलेगा? अब मैं किसके साथ सोऊंगा? मुझे चुटकुले और राजा और जादूगर की कहानियाँ कौन सुनाएगा? दादाजी, लौट आओ ना दादाजी, कहाँ चले गए आप दादाजी? रुचिता इस सबसे बेखबर होती है, क्योंकि वो खुद चुड़ैल के वश में होती है और वो सिर्फ सोती ही रहती है। बाद में उस घर का नौकर दामू सुरेश से अकेले में कहता है, साहब, आप मानो या ना मानो, इस झूले में कुछ तो गड़बड़ है। मैंने भी कई बार उसे अपने आप झूलते हुए देखा है। रात में यहाँ के आसपास के बस्ती वाले कहते हैं यहाँ कोई अमीर औरत रहती थी, फिर उसे किसी आदमी ने मारा और वो एक चुड़ैल बन गई। चुप रहो तुम दामू, ये सारी बेतुकी और दकियानूसी बातें हैं। भूत प्रेत जैसा कुछ नहीं होता। लेकिन साहब, एक बार बाबा को घर पर बुला कर तो देखिए। दामू, तुम मुझे मत सिखाओ क्या सही है और क्या गलत। ना मुझे किसी बात की सलाहियत दो कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। जाओ, जल्दी से मेरे लिए चाय ले आओ। दामू चुपचाप अपना काम करने लगता है। क्रिसमस का त्योहार आता है और तभी नक्श का मन उदास न हो, इसीलिए सुरेश उसके साथ गार्डन एरिया में रात को क्रिसमस केक काटने का प्लान बनाता है। मुझे बुलाने की क्या जरूरत है, मैं तो पहले से ही यहाँ पर हाजिर हूँ। खैर चलो जल्दी से केक काट लेते हैं, वरना बर्फबारी शुरू होने पर यहाँ 1 मिनट भी रुका नहीं जाएगा। लेकिन चाकू तो लाया ही नहीं। अरे उसकी क्या जरूरत है, मैं तुम्हारा गला अपनी काली शक्तियों से काट सकती हूँ। तभी रुचिता उस चुड़ैल में बदल जाती है और उसे देखकर सुरेश और नक्श के होश उड़ जाते हैं। याद आया कुछ? 2 साल पहले तुमने मेरे परिवार और मुझे मार डाला था और हमारे इस घर को अपना बनाकर हमारे पैसे भी लूटे थे। तुम्हें क्या लगा मैं इतनी आसानी से सब कुछ भूल जाऊंगी? चुड़ैल सुरेश को जान से मार देती है और जब वो नक्श को मारने जाती है तभी वहां पर दामू आकर उस चुड़ैल पर शिवजी का भभूत छिड़कता है।